हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? निश्चित रूप से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की हम इस क्लास में, आज के इस वीडियो में एक समान रूप से आवेशित गोली कोष जानते हो, खोखला गोला, वो चाहे चालक हो या अचालक हो, अथवा हमारे पास ठोस गोली चालक हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे गोली कोष हो, खोखला गोला हो, वो चालक अगर है, जैसे लोहे का है, तांबे का है, एल्युमिनियम का है या चांदी का है, उसको अगर आप चार्ज करोगे तो पूरा का पूरा चार्ज उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। और अगर अचालक है, जैसे प्लास्टिक आदि का है, तो उसके बाहरी पृष्ठ को चार्ज करोगे तो पूरा पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा। अथवा अगर हमारे पास ठोस गोली चालक है, जैसे लोहे का एक गोला है या एल्युमिनियम का एक गोला है या सिल्वर का एक गोला है, उसको अगर हम चार्ज करेंगे, उसको कहीं पर भी चार्ज करेंगे, उसके अंदर या बाहर पूरा पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इनके कारण आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन गाउस के नियम से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक गोली कोष है। गोली कोष मीन्स खोखला गोला अथवा ठोस गोली चालक है, जो कि हवा या निर्वात में रखा हुआ है। इसकी जो त्रिज्या है वो हम मान ले रहे हैं कितनी? कैपिटल आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी? कैपिटल आर। किसकी? गोली कोष अथवा ठोस गोली चालक की। और ये एक समान रूप से हम मान लेंगे पॉजिटिवली चार्ज, धनावेश से आवेशित है। और इसको जो टोटल धनावेश दिया गया है वो हमारे पास, वो इसके पास कितना? प्लस की, ये हमने मान लिया। ठीक, अगर ठोस गोला होगा, इसको आप कहीं भी चार्ज करोगे, चालक है तब। अगर चालक होगा, अचालक होगा, तब ऐसा नहीं होगा, तब आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। लेकिन अगर इसको ठोस है तो अंदर भी अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो पूरा पूरा चार्ज इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गोली कोष है अथवा ठोस गोली चालक है, जो एक समान रूप से चार्ज है। तो इसके कारण आज हम लोग क्या याद करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे तो निम्न तीन स्थितियों में करेंगे। नंबर फर्स्ट, बाहर बिंदु पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर करेंगे, बाहर बिंदु पर। इस पर करेंगे बाहर बिंदु पर। बाहर बिंदु का मतलब ये हो गया कि गोली कोष है, इसके बाहर मान लीजिए इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, जिस पर हमको क्या याद करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए गॉस की प्रमेय से अध्ययन करेंगे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? गॉसियन पृष्ठ। अब यहाँ तो सीधे सीधी बात हो गई, यहाँ पर हमारा गॉसियन पृष्ठ कैसा हो जाएगा? गोली गॉसियन पृष्ठ हमेशा जो जिस वस्तु के कारण, जिस चार्ज बॉडी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करते हैं, गॉसियन पृष्ठ उसके सममित लेते हैं। क्योंकि हमारा ये गोली पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ भी कैसा हो जाएगा? गोली पृष्ठ। ठीक, ये हमारा ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, यानी काल्पनिक पृष्ठ हो गया। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ के लिए जो पॉइंट P है, इस पर एक लव अवयव, इस पृष्ठ का जो गॉसियन पृष्ठ है, इसका एक लव पृष्ठ अवयव लेते हैं। इसका क्षेत्रफल हम मान लेते dA है, इसकी डायरेक्शन इस P पॉइंट पर जगह होगी बाहर की ओर। ठीक है, ये dA वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन इससे दूर बाहर की ओर होगी, E वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या है? ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब इसके बाहर ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सीधी सी हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। यहाँ पर जब बाहर पता कर ले, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाहर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो r की दूरी है, r ग्रेटर देन कैपिटल R, इसकी त्रिज्या उससे ये r जो पॉइंट, ये r जो दूरी है उसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये लव पृष्ठ अवयव लिया है, इससे गुजरने वाला
फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स डी आई ई इक्वल कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल ई डी ए कॉस जीरो। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। तो इस यहाँ पर जो हमने ये लॉपस्ट अवयव लिया था, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, ई डी ए कॉस जीरो इक्वल ई डी ई। ठीक है, तो जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स पता करने के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल, इधर करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है वो क्लोज, जो गॉसियन पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्लोज इंटीग्रल ई डी। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय से देखते हैं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये इतना होता है। यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके द्वारा परिवर्तित कुल आवेश है। तो जो गॉसियन पृष्ठ है इसके द्वारा परिवर्तित कुल आवेश कितना, यही तो है पूरा, ये इतना इस गोली ठोस या ठोस गोली चालक के पृष्ठ पर था। तो ये कितना कुल आवेश था, प्लस क्यू हमने कुल आवेश दिया था, जो कि इस पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ देखिए, ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से देखिए क्या आ गया, ये आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इसको बाहर कर देंगे तो क्लोज इंटीग्रल डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इनटू क्लोज इंटीग्रल डी ए। तो ये गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल, ये जब हम करेंगे इसका तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ कैसा, गोली पृष्ठ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस जो गॉसियन पृष्ठ हमने लिया था उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाए, 4 पाई इस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए ई इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, इक्वेशन 3। ये आपका एक सूत्र आ गया, ये किसके कारण आ गया, अचालक या चालक गोली कोष अथवा ठोस गोली चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये देखिए तीव्रता का व्यंजक वही आया है जो कि बिंदु आवेश के कारण आता है। इसका मतलब इससे ये बात स्पष्ट हो रही है, ये बात सिद्ध हो रही है कि जो एक समान रूप से गोली कोष या ठोस गोली चालक चार्ज होता है, आवेशित होता है, वो ठीक कैसे व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश के कारण, मीन्स ऐसे ये बिहेव करता है जैसे इसका पूरा का पूरा आवेश इसके केंद्र पर केंद्रित हो। ठीक है, अब देखिए अगर इसका जो गोली कोष है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू ओवर ए। ठीक, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की डेफिनेशन क्या, एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू ओवर ए, ये क्या हो जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए ये हमारे गोली, ये जो हमारा गोली कोष है उसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सिग्मा बराबर इतना आ जाएगा, इसलिए क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाए सिग्मा इंटू 4 पाई आर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो क्यू की वैल्यू है वो समीकरण 3 में रख दें, ई इक्वल कितना आ जाएगा,
1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो इक्वल कितना आ जाए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये आपने यहाँ देख लिया गोली कोश कठोर गोली चालक के कारण जो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो गोली कोश से के केंद्र से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है। ठीक है, ये तो हमने ये समीकरण 3 ये समीकरण 4 ये बाहरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर पृष्ठ पर हमको अब देखिए निकालते हैं इस पर पृष्ठ पर सेकेंड पॉइंट देखिए पृष्ठ पर। अब इसके बिल्कुल हम पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें पृष्ठ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पृष्ठ के लिए पृष्ठ के लिए देखिए क्या हो जाएगा जो स्मॉल आर है ये वाली डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस थी वो किसके बराबर हो जाएगी रेडियस ये वाली डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो पृष्ठ के लिए स्मॉल आर इक्वल क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो अब ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं समीकरण 3/4 से ये समीकरण 3-4 में रखेंगे तो समीकरण 3 से देखिए इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण 4 से ये कितना हो जाएगा समीकरण 4 से हो जाएगा इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट ये आपका क्या आ गया। ठीक है, ये इसके पृष्ठ पर जो गोली कोश है उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है व्यंजक आ गए। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए अगर हम इसके आंतरिक बिंदु पर कहीं निकालें वैद्युत क्षेत्र की तो पृष्ठ पर आ गया। अब हम देखते हैं अब हम कहाँ निकालना चाह रहे हैं आंतरिक बिंदु पर। देखिए थर्ड पॉइंट आंतरिक बिंदु पर आंतरिक मीन्स इसके भीतर। लेकिन इसके भीतर हम कहीं पर मान लीजिए इसके भीतर कहीं पर एक पॉइंट पी डैश है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं इस गोली कोश के कारण। तो क्या करेंगे इससे होता हुआ इस जो गोली कोश का केंद्र है उसके सकेंद्र एक गौसियान पृष्ठ की कल्पना करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस गौसियान पृष्ठ की रेडियस आर डैश मान लेते हैं। ठीक, तो आंतरिक बिंदु पर ठीक है ये हो गया। तो देखिए आप इसके लिए भी हम यहाँ पर अगर एक लंब पृष्ठ अगर ले लें तो इसके लिए फ्लक्स हाई ई इक्वल कितना हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, गॉस की प्रमेय के साथ देखिए फाई इक्वल कितना हो जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट और ये आपका इधर चल रहा राइट हैंड साइड में ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखिए यहाँ पर ये जो ये गौसियन पृष्ठ है इसके द्वारा परिबद्ध आवेश यहाँ पर जो क्यू क्या है इस गौसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश इस गौसियन पृष्ठ के द्वारा बॉन्डेड चार्ज है। इस गौसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश कितना जीरो क्योंकि आवेश जो सिर्फ और सिर्फ इसके पृष्ठ पर है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा जीरो इक्वल क्या आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो। ठीक है, तो ये क्या है जीरो ई लाइन इंटीग्रल डी ए या जब हम समाकलन कर देखिए ये जीरो आ गया है तो इक्वल ये इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा ये सब जीरो भेज दो तो इक्वल जीरो। इसका ये मतलब हो गया कि गोली पृष्ठ के भीतर गोली पृष्ठ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है शून्य होता है। ठीक है, कितना होता है शून्य। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं
कि जैसे हम एक गाड़ी में बैठे हैं, हम अपनी कार में बैठे हैं, अगर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमारी जो कार की खिड़कियां हैं, विंडो है, उनको बंद कर लेना चाहिए। बंद करने से क्या होगा, हमारी जो कार है वो बंद पृष्ठ बन जाएगी। जब वो बंद पृष्ठ हो जाएगा तो अगर आकाशीय बिजली हमारी कार पर गिरती है तो पूरा का पूरा चार्ज कार के पृष्ठ पर रहेगा, उसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा। अतः अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य। जब उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो हमें जो आकाशीय बिजली है हम उससे बच जाएंगे, उसके प्रभाव से बच जाएंगे। ठीक है। ऐसे और भी पूछा जाता है कि एक धातु का एक पिंजरा है जिसको अचानक स्टैंड पर टिका दिया गया है और उस गोली पूरा बंद पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस पिंजरे को चार्ज कर दिया गया है, तो क्या उस व्यक्ति को करंट लगेगा? तो आप कहेंगे उस व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो पिंजरे को चार्ज दिया जाएगा, जो धात्विक पिंजरा है, पूरा पूरा चार्ज उसके पृष्ठ पर रहेगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य। जब अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा तो उस व्यक्ति को कोई करंट नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये आपका गोली कोष जो चालक या चालक या ठोस गोली चालक हो, उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर इनके लिए अगर हम ग्राफ खींचें, ये ग्राफ देखिए किस तरीके का ग्राफ होगा इनके लिए, जो तीव्रता का 3 पॉइंट पर आए, ये आपका क्या था, ये आपका एक गोली कोष था, ठीक, या कोष गोली चालक। ये गोली कोष है जो कि एक समान 4 से 4 था, ये इसका सेंटर है। तो इसके लिए हम लोग जो तीव्रताएं आई थी उनका अध्ययन करेंगे। ये है, देखिए इधर को लेंगे दूरी r, क्या लेंगे इधर को, दूरी r, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। इधर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लेंगे। तो आपने अभी भी क्या देखा था कि केंद्र पर या इसके भीतर सब जगह वैद्युत क्षेत्र कैसा रहता, शून्य। तो हम देखिए इसके केंद्र से अगर पृष्ठ तक जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कैसा रहता है, शून्य रहता है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कैसा रहता है, शून्य। कहाँ तक, कहाँ तक शून्य रहता है, केंद्र से पृष्ठ तक। तो केंद्र से पृष्ठ तक आ गए यहाँ तक, ये इतनी दूरी चले, तो इतनी दूरी चलने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कैसी रही, शून्य। और पृष्ठ पर जैसे पहुंचे तो पृष्ठ पर जो तीव्रता थी वैद्युत क्षेत्र की वो अधिकतम हो गई। कितनी हो गई पृष्ठ पर, देखिए पृष्ठ पर, ये यहाँ पर जैसे पृष्ठ पर पहुंचे तो तीव्रता जो है, ये पृष्ठ पर तीव्रता हो गई, वो कितनी हो गई थी पृष्ठ पर, E बराबर 1/4π0 Q/r²। ठीक है। ये केंद्र है, केंद्र पर E = 0 और यहाँ से जैसे केंद्र से हम इसके पृष्ठ तक आए तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है, पृष्ठ पर अधिकतम हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि पृष्ठ के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कैपिटल R, और बाहर की कंडीशन के लिए कैपिटल R लेस देन स्मॉल r, और आपका फार्मूला क्या था, फार्मूला दूरी पर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो r का मान कैसा, कम, इसका मतलब पृष्ठ तक तीव्रता अधिकतम होगी। तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो कैसी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। और वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर तीव्रता मैक्सिमम, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, E मैक्सिमम इक्वल 1/4π ε0 इंटू Q/ε, 1/4π0 इंटू Q/r²। ठीक है। इसके बाद देखिए पृष्ठ के बाहर, जैसे बाहर जाते हैं तो क्या होता है, तीव्रता तेजी से घटती है, दूरी के क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे बाहर, पृष्ठ से बाहर के लिए तीव्रता के लिए जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, अतिपरवलय आएगा, ऐसे इस तरीके का ग्राफ आएगा। इसके लिए जो ग्राफ E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है। और यहाँ पर समझिए केंद्र तीव्रता शून्य होगी, केंद्र से पृष्ठ तक रहेंगे और तीव्रता यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है। ठीक, ये आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ।
आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, ओके।